वेलकम टू जीके होम क्लासेस। आज है 16 अगस्त। 16 अगस्त से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। और अभी तक आपने किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाल ही में जुलाई 2020 में खुदरा महंगाई दर कितनी प्रतिशत रही? 6.93%, 3.77%, 5.11%। तो सही आंसर का 6.93% सही। तो 6.93% जुलाई में 2000 में खुदरा महंगाई दर प्रतिशत रही है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। खाद्य पदार्थों की अधिक कीमतों के कारण जुलाई 2020 में खुदरा महंगाई दर 6.93% बढ़ी है, जबकि उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति जुलाई 2020 में बढ़कर 9.62 हो गई थी। भारत सरकार ने केंद्रीय बैंकों को मुद्रास्फीति को 40% रखने का आदेश जारी किया है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में इंफोसिस कंपनी की वर्तमान चेयरपर्सन कौन है, जिनको ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार दिया गया है? ट्विंकल मेनन, सुधा मूर्ति, आरवी सेन। तो सही आंसर ट्विंकल मेनन इंफोसिस कंपनी के वर्तमान चेयरमैन जिसको ग्रामोदय बंधु पुरस्कार दिया गया है। सॉरी, इसका सुधा मूर्ति। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। इंफोसिस फाउंडेशन कंपनी की चेयरमैन सुधा मूर्ति और एग्री एम आईटीसी लिमिटेड बिजनेस के प्रमुख शिव कुमार को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार 2020 में कुल 25 लोगों को दिया गया है। इस पुरस्कार का गठन महात्मा गांधी 150वीं जयंती के अवसर किया गया था। अब यहाँ पे बात हो रही है इंफोसिस की। इंफोसिस के बारे में जानकारी करते हैं। इसका मुख्यालय बेंगलोर, अध्यक्ष नंदन नीलेकोनी, सीईओ सलील पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में 15 अगस्त 2020 को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 72वां, 73वां, 74वां। तो सही आंसर 74वां। हाल ही 15 अगस्त 2020 को भारत ने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अब कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। भारत में 15 अगस्त 2020 को अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पीएम मोदी ने भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया है। मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को भी लॉन्च किया, जिसमें प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने लेबनान को कितने टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? 58 टन, 78 टन, 90 टन। तो सही आंसर है 58 टन। भारत ने लेबनान को 58 टन मानवीय सहायता भेजी है। अब मानवीय सहायता में भारत ने क्या क्या सहायता भेजी है? भारत सरकार ने लेबनान में बारूद विस्फोटों से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 58 संदिग्ध स्थानों की मानवीय सहायता भेजी है। भारत में C-70 हैवी एयरलिफ्ट के जरिए गेहूं, आटा, दाल, चीनी, कंबल जैसे पदार्थों की खेप लेबनान पहुंची है। अब यहाँ पे बात हो रही है लेबनान की। लेबनान की राजधानी बेरूत, राष्ट्रपति बेसेल गाउन, मुद्रा लेबनानी पाउंड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसकी लस्सी बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रकाश सिंह, राधा भाटिया, नेहा स्वरूप।
तो सही आंसर वो राधा भाटिया। राधा भाटिया की लस्सी बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये लस्सी बुक में क्यों सम्मानित किया गया है, महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। राधा भाटिया ने 74 इंडियन ट्रेडिशन रेसिपी लिखी है। इसमें भारत के अलग अलग राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों की जगह मिली है। राधा के लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक दादी माँ के द्वारा अपने पोता पोतियों पर दर्शाया गया प्यार भी। इसमें 5 पीढ़ियों की कहानियाँ और किचन के सीक्रेट शेयर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएई और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? साउथ कोरिया, इजराइल, इराक। तो सही आंसर है इजराइल। संयुक्त राष्ट्र अमीरात और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ है। अब बात है यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात की, जिसकी राजधानी अबू धाबी। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया में से एक देश है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई शहर में है। दुनिया का सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा संयुक्त अरब अमीरात देश के दुबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सत्यजीत घोष, बीके भदौरिया, दिनेश के त्रिपाठी। तो सही आंसर दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी ने महानिदेशक नौसेना संचालन के पदभार ग्रहण किया है। अब बात है यहाँ पे नौसेना की। इंडियन नेवी की मुख्यालय नई दिल्ली। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना अध्यक्ष मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अध्यक्ष आनंद कुमार माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है? इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान। तो सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है। अब यहाँ पे बात हो रही है इंडोनेशिया के ज्वालामुखी सिनाबांग की। तो महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, जिसमें 5000 लीटर मीटर की ऊंचाई से राख और लावा निकलकर नीचे बहने लगा। इससे पहले साल 2010, 2014, 2016 में भी इस ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी वह 2010 से सक्रिय है। अब यहाँ पे बात हो रही है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। राष्ट्रपति जोको विडोडो। मुद्रा इंडोनेशिया रुपया। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? महेंद्र राजपक्ष, किम टोंग उन, किम जोंग उन। तो सही आंसर है किम टोंग उन उत्तरी कोरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। अब यहाँ पे बात है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। इसका सर्वोच्च नेता किम जोंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सनफिस्ट इंडिया रन एज वन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एलियड किपचोगे, नरसिंह यादव, स्मृति मंदाना। तो सही आंसर है एलियड किपचोगे। एलियड किपचोगे को सनफिस्ट इंडिया रन एज वन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब एलियड किपचोग के बारे में देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। ओलंपिक मैराथन चैंपियन एलियड किपचोगे को सनफिस्ट इंडिया रन एज वन का
दूत बनाया गया है। इस वर्चुअल रन का आयोजन कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए धन जुटाने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से किन दो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने संन्यास लेने की घोषणा की है? सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, उपयुक्त दोनों। तो सही आंसर उपयुक्त दोनों। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। भारत के सफल कप्तान एक महेंद्र सिंह धोनी और क्रिकेटर सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया है। उन्होंने 15 अगस्त 2020 को ये घोषणा की है। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 24 दिसंबर 2004 को पदार्पण किया था। उन्होंने अपने कैरियर में 300 से ज़्यादा वनडे, 90 टेस्ट मैच और लगभग 98 T20 मैच खेले हैं। उनका वनडे में सर्वाधिक स्कोर 183 है। महेंद्र सिंह धोनी को 2007-08 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2009 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया और 2011 में उन्हें कैस्ट्रोल इंडियन क्रिकेट ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी ने इलेक्ट्रॉनिक मार्क तैयार किया है? राजीव गांधी विश्वविद्यालय, जादव विश्वविद्यालय, गुरुदास विश्वविद्यालय। तो सही है जादवपुर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क तैयार किया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित यादवपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया है। मास्क से बनने वाला विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र इसको पहनने वाले के पास आने वाले शॉर्ट टू सहित किसी भी वायरस को नष्ट कर देता है। मास्क खुद चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनिक मास्क इस समय बाजार में मौजूदा 3 परत वाले सर्जिकल मास्क से अधिक प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रक्षा मंत्री ने सर्जन पोर्टल लॉन्च किया है? अमित शाह, चंदा मोदी, राजनाथ सिंह। तो सही आंसर है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने सर्जन पोर्टल लॉन्च किया है। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पोर्टल सर्जन लॉन्च किया है जो एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए आइटम लेने के लिए पहुंच प्रदान करता है। इसमें उद्योग भागीदारी को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में सक्रिय भूमिका निभाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण। तो सही आंसर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा कब की गई है? 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च करने का ऐलान किया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत नदी और समुद्र दोनों ही जगहों पर मिलने वाली डॉल्फिन को संरक्षित किया जाएगा। डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश, नेपाल में इनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में भारत में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। तो सही आंसर इसका जामिया मिलिया विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में भारत में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य कोविड-19 टेस्ट कराने में प्रथम स्थान पर जगह बनाई है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने भारत में कोविड-19 में टेस्ट कराने में
प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब यहाँ पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। स्थापना जनवरी 1950 को, राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सदस्य 4, सबसे बड़ा नगर कानपुर, पर्यटन स्थल वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा, ताजमहल, आगरा का लाल किला, सारनाथ, सावती, सखीसा, कपिल, पिपरावा और कौसा में प्रमुख बौद्ध पर्यटन स्थल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश नेपाल से छूती है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे उच्च न्यायालय है। नदियाँ गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, घाघरा प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विक्रम दुरईस्वामी को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में विक्रम दुरईस्वामी को भारत का राजदूत नियुक्त किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर बनाता है। इसकी मुद्रा टक्का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है: पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग पर समझौता किया है? अमेरिका, नाइजीरिया, फ्रांस। तो सही आंसर नाइजीरिया। नाइजीरिया ने भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग पर समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कौन से शहर में कोविड-19 की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की गई है? हैदराबाद, नई दिल्ली, रायपुर। तो सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद शहर में कोविड-19 की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। हैदराबाद की जेनरिक फार्मा कंपनी एमएसएन ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है। इसमें फेविपिराविर ड्रग का डोज है। 200 mg फेविपिराविर की एक टेबलेट 33 रुपये की होगी। कंपनी के मुताबिक जल्द ही फेविपिराविर को 400 mg टेबलेट भी लॉन्च करेगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अटल टिंकरिंग लैब्स अटल एआई स्टार्टअप मॉड्यूल लॉन्च किया है? खेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। तो सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स एआई स्टार्टअप मॉडल लॉन्च किया है। तो फ्रेंड, आज के 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने कराया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।